बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रियल गोल अचीवर्स। मैं हूं गुलफाम रियाज हाशमी। हाफिज़ वासिल आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो अब सब आज हमारा सवाल ये है कि अक्सर आमिल हजरात ये बात कहते हैं कि आपके पाँव की मट्टी लेकर उस पर जादू किया गया है, तो ये क्या मामला है और इसकी हकीकत क्या है? जी गुलफाम भाई, इस तरह होता है। यानी ये बात तो ठीक है कि पाँव की मट्टी लेके जो जादू करते हैं, यानी मट्टी को लेके उसको जादू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हमारे ना अक्सर ये भी है कि आमतौर पे कोई किसी को कोई मसला है तो किसी आमिल को समझ नहीं आती तो वो कहता है या तो दो तीन बातें याद है, वो कहते हैं तुम्हें जादू खिलाया है। अगर किसी का पेट ख़राब रहता है तो उसको कहना कि तुम्हें कुछ खिला दिया गया है। अगर किसी को सर दर्द रहती है तो उसको कहना तुम्हारे बाल लिए गए हैं। और अगर किसी के पाँव में टांगों में दर्द रहती है तो उसको कहना कि तुम्हारे जो है ना पाँव की मट्टी ली गई है। मतलब ये चीज़ें इस तरह होती हैं इस्तेमाल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं होता। अच्छा। और ना ही हर कोई मतलब ऐरा गैरा नथु खैरा उठ के मतलब इस तरह करने लगे, इतना आसान नहीं होता। इसके लिए बहुत मेहनत उनको भी करनी पड़ती है जो इस तरह कर रहे होते हैं। मैं आपको वो तरीका बता देता हूँ। ज़ाहिर है वो मंत्र वगैरह जो वो करते हैं वो तो नहीं बताऊँगा, क्योंकि वैसे तो वो मैंने पढ़े भी हैं, ठीक है, यानी उनकी बुक्स के अंदर से ही मैंने पढ़े हैं। लेकिन ज़ाहिर है वो मैं बता नहीं सकता और ना ही मैं यहाँ पे ज़िक्र करूँगा। और ना ही मेरे कुछ लोग कहते हैं कि आप तरीके बताएंगे तो लोग जो हैं वो करने लगेंगे। तो इस तरह नहीं होता कि आपको एक तरीका मिला तो बस आप करने लग गए हैं। उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें वो इस्तेमाल होती हैं। तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आमतौर पे होता ये है कि इसको जो हुब का अमल है ना वो इस तरह करते हैं, मुहब्बत का अमल जिसको हम कहते हैं, मतलब अपनी तरफ किसी को मायल करने के लिए। मिसाल के तौर पे कोई लड़का किसी को पसंद करता है तो वो उस लड़की को अपनी तरफ मायल करना चाह रहा है, वो लड़की उससे नहीं चाहती, उससे शादी नहीं करना चाहती, या वो गलत तरीके से उसको अपनी तरफ मायल करना चाहता है, जबकि लड़की की ये मर्जी नहीं है। तो उसके लिए आमतौर पे वो जादूगरों के पास जाते हैं। वो कहते हैं ये लड़की जो हमारे कब्जे में आ जाए। सिर्फ लड़के की बात ना करें, क्या लड़की जादू नहीं कर पा सकती? लड़कियां भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे मुआशरे में जेंडर बायसनेस नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में। लेकिन हमारे मुआशरे में ज़्यादातर लड़के ही ऐसे करते हैं, यानी रेशो उनकी ज़्यादा है। जी ठीक अच्छा है। तो बात ये हो रही थी कि वो क्या करते हैं कि जादूगर के पास जाएंगे। अब वो जादूगर उससे कहेगा कि उसके पाँव की मट्टी ला के दो, ठीक है, या वो सारा अमल, सारा तो नहीं खैर, लेकिन यह कि कुछ हिस्सा उससे करवाता है, कुछ वो खुद करता है। होता यह है कि लड़की जहाँ से या लड़का समझने जिस पे भी करवाना है, वो जहाँ से गुजर के गई है ना लड़की, अब वो जिस जगह से गुजरी है जहाँ पे उसका पाँव आया तो कहेगा कि उस जगह से थोड़ी सी मट्टी ला दो, ठीक है। वो मट्टी लेके जाएगा उस जगह से, बाद में ले जाए, किसी वक्त भी ले जाए, ज़ाहिर है वो ज़रा आप देखेगा कि जहाँ से गुजरी है और उस वक्त कोई और ना गुजरा हो तो वो मट्टी जो है ना वो वहाँ से उठाएगा। अब वो मट्टी लेके जाता है, उसका वो पुतला बनाता है, ठीक है। वो लड़की होगी तो मतलब लड़की की तरह पुतली टाइप बनाएगा, यानी मुन्नस, और अगर लड़की लड़के के लिए करवा रही है तो वो पुतला मुज़क्कर का बनाएगी, ठीक है। तो उस पुतले को बना के ना फिर वो एक मखसूस सा उनका एक गलत काम है, वो मैं जिक्र नहीं करना चाहता यहाँ पे, वो एक अजीब सा खबासत है उनकी। वो उस पुतले के साथ करने के बाद फिर उसको काले कपड़े के अंदर लपेट देते हैं, ठीक है। अच्छा। काले कपड़े के अंदर लपेट के फिर जैसे वो बिंदिया नहीं लगाते सिंदूर की माथे पे, उस तरह से वो बिंदिया लगाता है, ठीक है। तो उस पुतले को कपड़ा लपेटा है, यानी कि गोया कि एक वो दुल्हन वाला तैयार, ठीक है। अब वो उस पुतले को क्या करता है, जादूगर उसको कहता है कि इसको ले जाओ, इस पुतले को जाके या तो उस लड़की के घर की दीवार के साथ, यानी उसमें कहीं गाड़ दो। अब कच्ची दीवारें हों या इस तरह का कोई सीन तो वो तो आसानी से हो जाता है। अब चूंकि कच्ची दीवारें वगैरह नहीं है या इस तरह, जादूगर उसको कहता है कि अगर दीवार में नहीं तुम गाड़ सकते तो फिर जहाँ से लड़की अक्सर गुजरती है उसके गुजरने वाली जगह पे कहीं दबा दो, ठीक है। अब वो गली से या किसी भी जगह से गुजरती है तो उसके गुजरने वाली जगह पे दबाता है। अब उसके पीछे दो चीज़ें हैं, एक वो अमल जो मैंने बताया नहीं जो वो गलत करते हैं, एक वो चीज़, दूसरा तख़य्युलात। अब देखें ख्यालात कितना असर करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है युख़य्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्ना तसा, होता भी बेसिकली ये ख्यालात का असर है, ठीक है। उसको कहता है कि जब तुम गाड़े होगे ना ज़मीन के अंदर उस पुतले को, उस लड़की के बनाए हुए को, उस वक़्त तुमने एक
उनकी मिकदार है पढ़ने की, तादाद है, वो मैं नहीं बताना चाहता जी बेहतर। तो वो जो तादाद है, कहते हैं इतनी दफ़ा ये मंत्र पढ़ो, ठीक है। उसको गाड़ते वक्त उस पर काफ़ी टाइम लगता है उसको, और आम तौर पे ये रात के वक्त ऐसे करते हैं, और 2 दिनों का इंतखाब होता है, या मंगल या इतवार के दिन का। अब वो उसको जो है वो उस जगह पे गाड़ देता है और साथ वो मंत्र पढ़ रहा होता है। फिर उसके बाद उस दिन से लेके, यानी अगर मंगल को उसने किया तो अगले मंगल तक जो है वो कुछ हज़ारों की तादाद में होते हैं कि उसी मंत्र को पढ़ते जाना है और बैठा रहेगा और बैठना है। यानी इस तरह वो बैठा है और तख़य्युलात में, ख्याली दुनिया में कि वो अपनी तरफ उसको माइल कर रहा है कि तुम मेरी तरफ आ जाओ, मेरी तरफ आओ, यानी जहन में बार बार उसके ये सोच है, और उसके साथ वो पढ़ता जा रहा है, ठीक है। वो जो उसके जाप हैं बोलता जा रहा है, उस लफ्ज़ को जपता है जो मंत्र है उसके। अब इस तरफ से ये हो रहा है, और दूसरी तरफ क्या होता है, ठीक है, दूसरी तरफ ये होता है कि एक जो ख़ास वक़्त है ना उसका, रात का अगर 2 बजे का वक़्त है या 4 बजे का, तो उस वक़्त उस लड़की को या तो ख्वाब पड़ेंगे उस तरह के कि वो कोई उसको अपनी तरफ बुला रहा है या उसके दुपट्टे को खींच रहा है। अब मैं वो अलामत वो शो होंगी जिस पे जादू करवाया गया, जिस पे ये वाला होगा। मैं बता दूं फिर, ये इतना आम नहीं है जितना लोग समझते हैं। वो 100 में से कोई एक होता है जादू के मरीजों में से जिसको रियल में ये मसला होता है। उसकी तबीयत ख़ास दिनों में ख़राब होती है, मंगल को या इतवार को, ठीक है, या ख़ास वक्तों में ख़राब होती है। यानी डेली हुई तो 2 बजे, तो अगले दिन भी 2 बजे ही ख्वाब आएगा, फिर अगले दिन तबीयत ख़राब हुई तो 2 बजे ही होगी, ठीक है, या 4 बजे का टाइम है तो डेली 4 बजे, फजर की अजान से पहले का तो डेली उसको ये होगा। फिर उस लड़की का अक्सर ये होता है कि दिल करता है एकदम हड़बड़ा के उठ जाएगी कि मैं घर से बाहर निकलूँ, ठीक है। और उस लड़के को अगर वो जानती होगी तो बार बार वो ख्वाब में उसको नज़र आएगा, या उसको बुलाते हुए, या उसको शादी का सूट देते हुए, या उसके साथ जिनसी ताल्लुकात बनाते हुए। जी सब इसमें एक और मैं चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, टेलीपैथी का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, एक तसव्वुर है, उसमें ये होता है कि अगर आप किसी बंदे के बारे में सोच रहे हैं और उसी वक्त में अगर वो बंदा भी आपके बारे में सोचे, ठीक है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है आपके थॉट्स की, आपके ख्यालात की। तो क्या ज़रूरी है कि जादू ही हो, या इस तरह नहीं हो सकता कि अगर एक बंदा बड़ी शिद्दत से आपके बारे में सोच रहा है तो आपको भी बार बार उसके ख्यालात आते रहें? उसमें गुलफाम भाई देखें, एक तो ये है कि अगर कोई आपको जानता है तो फिर तो हो सकता है, लेकिन अगर आपको कोई जानता ही नहीं है, ठीक है, सिरे थे कोई लड़की उस लड़के को जानती नहीं, उसका कोई ताल्लुक नहीं, बाजार जाते उसने उसको देख लिया फिर उसके पीछे लग गया, तो टेलीपैथी जो है ना उसमें भी होता है ऐसे ही है वैसे, लेकिन यह है कि जादू का थोड़ा सा मामला उससे मुख्तलिफ होता है। उसमें सिर्फ ख्यालात हैं और इधर ख्यालात के साथ साथ मंत्र भी हैं जो पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। इसमें यानी शैतानी कुव्वतें भी शामिल होती हैं, जो जाके मिसाल तो लड़की को डरा दिया, गला दबा दिया, हड़बड़ा के वो उठ जाती है। फिर रात को उसका ये ख्याल होता है कि मतलब वो उठी है तो उसका ख्याल ना चाहते हुए कि मैं उस लड़के की तरफ जाऊं, अगर वो जानती है उसको, मैं उसकी तरफ जाऊं, फिर ख्याल आना कि मैं इसको चाहती नहीं हूँ, मैं क्यों इसकी तरफ जाऊं, यानी कि अपने ख्यालात की कश्मकश में, मतलब ऐसे उल्टे सीधे ख्यालात। फिर इसी तरह उसको दिल पे बोझ भी महसूस होता है बाज़ दफ़ा उस लड़की को। फिर कभी ऐसे लगता है कि वो जैसे घर से निकलते निकलते रुकती है उसकी तरफ जाते हुए, फिर उसको ख्याल आता है कि मैं वापस आ जाऊँ। यानी किसी ना किसी तरह से उस लड़के की कशिश उसको ख्वाबों के जरिए भी वैसे भी। तो अगर वो लड़की उस लड़के को नहीं जानती, मतलब जिस पे जादू करवाया गया है वो जादू करवाने वाले को नहीं जानता, तो फिर अलामात में क्या फ़र्क आएगा? अगर नहीं जानता ना तो फिर उसको ये ख्वाब आएगा कि कोई लड़का अनजान है, वो उसके दुपट्टे को खींच रहा है, ठीक है, या उसके साथ कोई लड़का अनजान है जिनसी ताल्लुक कायम कर रहा है, यानी ख्वाब में वो देखेगी, फिर जानी ताकत उसको महसूस होगी जी, अपनी तरफ माइल करी। या कोई लड़का खड़ा है उसके हाथ में शादी का लिबास है और हंस रहा है उसको देख। ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोगों ने मुझे बताई हैं, जिनके साथ रियल में ये मसला था। मैं 3 लोगों की बातें, यानी 3 लोग जो इस तरह के थे जो मैंने डील किए हैं उनका मैं बता रहा हूँ। तो ये जो जिनके साथ इस तरह का मसला होता है उनकी ये अलामत होती है कि ना चाहते हुए उस तरफ माइल होना, ठीक है। और आमतौर पे ये तब होता है जैसे कोई लड़की ना रिश्ते विश्ते आए होते हैं और बाद में इनकार हो जाता है, तो उस तरह उस वक्त लड़के ये करवाते हैं कि मैं इसको लेके रहूंगा, इंतकाम की कैफियत बन जाती है। उसमें तो आमतौर पे लड़की जानती होती है उस लड़के को, तो वो इस तरह की ज़्यादातर अलामतें वाज़ेह होती हैं। तो इनका जो इलाज है, यानी ये जो हुब का अमल है, ये जो मट्टी वगैरह लेके, वैसे मैं बता दूं हुब के अमल और तरह से भी होते हैं, यानी जादूगर करते हैं, ज़रूरी नहीं सिर्फ पाँव की मट्टी ली जाए, ये मैं उसका बता रहा हूँ। इसके इलाज में गुलफाम भाई ये है कि जिस लड़की के साथ ये मसला होता है ना, मिसाल के तौर पे अगर रात को 2 बजे उसकी तकलीफ़ उसको शुरू होती है या इस तरह का मसला, अब वो जो उसका टाइम है ना उससे थोड़ी देर पहले उठ जाए, आधा घंटा पौना घंटा उठे, ठीक है,
वो 2 रकतें पढ़ ले नवाफिल, उसके बाद जो है ना वो थोड़ी दुआ मांग ले और फिर ये पढ़ाई करे, पानी जग में पास रख ले, ठीक है। तो उसके ऊपर ना ये पढ़ना शुरू कर दे। सबसे पहले वो पढ़े दुरूद इब्राहिमी 7 दफ़ा पढ़े, फिर सूरत साफ़ात की पहली 10 आयतें ये 7 दफ़ा पढ़े, सूरत तारिक वो 3 मरतबा पढ़े, ठीक है। 30वें पारे में है सूरत तारिक, 3 मरतबा वो पढ़े। सूरत फलक सूरत नास 21 मरतबा पढ़े, इससे ज़्यादा कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। जी ठीक है। सूरत फलक नास पढ़े, जो भी चीज़ 7 या 3 या 21 दफ़ा हो ना उसको साथ साथ पानी पे दम करती जाए, जी ठीक है। फिर उसके बाद अपने तख़य्युलात में ये चीज़ रखे कि मैं अल्लाह ताला की बंदी हूँ और वो मेरा रब है और जितने असरात हैं अल्लाह मुझसे दूर करेगा। जैसे उधर जादूगर करता है ना, उसकी भी मेन चीज़ है एक मंत्र पढ़ना, दूसरा तख़य्युलात में वो करता है। तो इसके ख्याल में हो कि मेरा अल्लाह मालिक है, वो सारे जादू को, नुकसान को, जबर को, कहर को मुझसे दूर करने वाला है। बिल्कुल। तो ख्यालात में ये चीज़ हो तो साथ साथ पढ़ रही है, ये चीज़ें मैंने बताई। उसके अलावा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, ये दुआ ये 33 मरतबा पढ़े, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए सूरह बकरा पढ़नी शुरू कर दे, वो पढ़ती रहे इतनी देर तक कि जब तक उसको नींद नहीं आ जाती, या इतनी देर तक पढ़ने लगे कि जब तक वो समझती है कि मुझ पे ये असर नहीं हो रहा, और यकीनन इंशाल्लाह तवक्कुल के साथ पढ़े तो नहीं होगा उस पर, ठीक है। तो वो पानी दिन में पीने में इस्तेमाल करे, तो ये रेगुलर 7-8 दिन तक करे। आमतौर पे ये लोग 7 दिन तक अमल करते हैं, ये हुब वाला अमल 7 दिन तक। तो ये 7 की बजाय 14 दिन तक जारी रखे, मुकम्मल असरात ख़त्म होने तक। अपनी नमाजें, अपने सुबह शाम के अज़कार, दीगर मामला जो हैं वो भी दुरुस्त रखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शरीरों की शर से दूर रखें। जी बहुत शुक्रिया।